हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया होंगे और सबकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीक दोस्तों मैंने एक यूरो यूएसडी में ट्रेड बनाई थी। वो H4 के टाइम फ्रेम पे बनाई थी, तो जिसमें हमारा 0.5% का एसएल लग गया था और 1.5% का टारगेट था। 1:3 की ट्रेड थी। तो इस वीक में मुझे पहली ट्रेड जो मिली है वो मिली है यहाँ पे। वीकली का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसमें टैप कर चुकी थी और टैप करके मार्केट ने ये बनाया था अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, ये बना था ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड था? क्योंकि यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना था इसका लो मार्केट ने स्वीप करा था, ये जो ब्लैक कैंडल है, जिसकी वजह से ये बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। तो उसके बाद ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके बाद यहीं पे इसी के अंदर मार्केट ने डेली की सीआरटी की कैंडल बना दी फुल बॉडी। और मंडे को और ट्यूसडे को मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल का लो लिया, लो को स्वीप करा, तो यहाँ पे मैंने H1 टाइम फ्रेम पे सेम सेटअप था अपना। स्विंग लो था, स्विंग हाई, और ये मार्केट ने लो को स्वीप करा, यहाँ पे हो गया टर्टल बॉडी सूप। और जैसे ही मार्केट ने, जिस कैंडल ने टर्टल सूप बॉडी सूप किया था, मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, तो वहाँ से हमने अपनी एग्जीक्यूशन करी थी और 1:2 टारगेट मैंने इसका ये रखा था। 1:5 का रिस्क रिवार्ड बन रहा था, बट मैंने 1:4.5 के आसपास ही बंद कर दी थी ट्रेड यहाँ पे। हाँ, यहाँ कहीं पे मैंने बंद कर दी थी ट्रेड अपनी। तो मुझे था कि 90% ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, तो ट्रेड से एग्जिट होना ही बाहर है। नॉर्मली मेरा टारगेट होता है जो वो 1:2.5 तक होता है या मैक्सिमम 3। तो यहाँ पे हमें 4.5% तक मिल रहा था, तो मैंने ट्रेड को क्लोज किया। और ये रहा ट्रेड की एग्जीक्यूशन। ये देखो, सेम पॉइंट था। यहाँ से हमने H1 से अपनी, ये देखो, मार्केट किसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से अपनी एंट्री थी सेम पॉइंट से। पहली ट्रेड यहाँ पे थी, ये यहाँ पे मैंने 1:1 पे हाफ लॉट क्लोज कर दिया था। और उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा एक और लॉट एंटर किया था और फिर यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाई पे, यहाँ पे यहीं पे मैंने ट्रेड को अपनी को क्लोज किया था। तो जिसका रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया निकला, 4.25% का रिस्क रिवार्ड निकला अपना। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अपना एसएल को आप लोग फिक्स रखो। एसएल आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने स्टॉप लॉस को अलग अलग रख रहे हो, कहीं पे 50 का रख रहे हो, कहीं पे 100 का रख रहे हो, कहीं पे फिर 50 का कर दिया, फिर 100 का कर दिया। उससे क्या है ना कि आपका रिस्क रिवार्ड खराब हो जाएगा। रिस्क रिवार्ड खराब ऐसे कि अगर आप 50 का एसएल ले रहे हो ना, तो आप जैसे 1/2 की 100 का, 150 का, 75 का, 200 का टारगेट रख रहे हो। ठीक है, तो आपका बढ़िया चलता रहेगा। उसमें आप क्या होगा ना, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। या तो आप सेम सेटअप पे एग्जीक्यूट करो, जहाँ भी आपने लॉट बढ़ाना है, लॉट कम करना, वो सेटअप आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अलग सेटअप ट्रेड कर रहे हो, किसी सेटअप पे आप अपना 0.50 का रिस्क ले रहे हो, किसी पे 100 का ले रहे हो, तो उससे आप ओवरऑल लॉस में ही जाओगे। मेरे साथ यही चीज़ हुई थी। मैंने इस चीज़ के चक्कर में कहीं पे, जब मेरे क्या होता है ना कि मैं अभी डेली की सीआरटी ट्रेड करता हूँ। डेली की सीआरटी हो गई, डेली का की लेवल, H4 की सीआरटी और अपना M15 का एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली का और की लेवल था, डेली की सीआरटी थी, तो H1 के मैंने एग्जीक्यूशन करी। तो मेरे साथ क्या होता है, अभी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दी है। कोई सेशन ट्रेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना किल जोन, लंदन किल जोन या न्यूयॉर्क किल जोन में एंट्री मिलेगी तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं बनेगी तो मैं नहीं लेता हूँ। अभी मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा था ना इंट्राडे में, कि मैं स्विंग के सेटअप में तो अपना ले रहा हूँ 0.5% का रिस्क, 50 का, 100 का, 150 का, जितना बन रहा था मेरा। तो जब इंट्राडे होती थी उस टाइम पे मेरे से असर होल्ड हो जाता है। तो इंट्राडे भाई अपने, इतना एग्जीक्यूशन मेरे इंट्राडे में फास्ट है नहीं। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं स्विंग ट्रेड ही करूँगा। ये ट्रेड मैंने ट्यूसडे को ली थी और मैंने वेडनेसडे को क्लोज कर दी थी। बट मार्केट ने रिस्क रिवार्ड बहुत तगड़ा दिया था, 1:89 का रिस्क रिवार्ड बना था। बट हमने, कोई बात नहीं, तो 2.5 का लेते हैं रिस्क रिवार्ड, फिर भी 4 का रिस्क रिवार्ड मिला है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया गई है ट्रेड। ठीक है, तो आप भी कोशिश करो कि अपना फिक्स रिस्क रिवार्ड रखो, जो कि आपकी ट्रेडिंग को इन फ्यूचर में बहुत बढ़िया कर देगा, प्रॉफिटेबल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। तो दोस्तों,
मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इशू हो, आप मुझे जब मर्जी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेफिक्र हो के आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ पे मर्जी मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।